तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेयर डू यू लिव, कि आप कहाँ रहते हो। तो आप बोलोगे कि हम तो भाई घर में ही रहते हैं, या हम गांव में रहते हैं, या हम जयपुर में रहते हैं, या इंडिया में रहते हैं। तो दोस्तों, इस सवाल का मतलब ये नहीं है कि आप किधर रहते हो। इसका मतलब ये है कि आप कहाँ पे रहते हो, मतलब इनर अंदर से हैं। क्या आप विचारों में रहते हो, किन के साथ आप रहते हो, गुस्से के साथ आप रहते हो, या आप लालच के साथ रहते हो, या आप किधर रहते हो। तो दोस्तों, जो सुविचार हमारे अंदर घूमते रहते हैं, हम ये मानते हैं कि हम उन्हीं के साथ रहते हैं। अगर ज़्यादा विचार आपके कसिनो खेलने के ही दिमाग में चलते रहते हैं तो आप ये समझ लो कि आप लालच के साथ रहते हो। और जैसे जैसे ये विचार ज़्यादा घूमते रहेंगे तो आपकी खेलने की इच्छा और ज़्यादा बढ़ती रहेगी। और खेलते खेलते हो सकता है आपके पास पैसे ख़त्म हो गए होंगे, तो थोड़ा आप रुक गए होंगे, या फिर आपने कर्जा लेके खेलने की कोशिश करी होगी और वो भी पैसा अगर आपका लग गया होगा तो फिर आप रुके होंगे थोड़ा, और जब भी पैसा आया होगा आपने और पैसा ऐड किया होगा। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि हमें लालच के साथ नहीं रहना है, हमें हमारी सांसों के साथ रहना है। क्योंकि सांस पे अगर आप रहोगे, मतलब कि जहाँ पे आपका ध्यान रहता है वहीं आदमी रहता है। अगर आपका ध्यान सांसों पे है तो आप सांसों पे रह रहे हो। अगर आपका ध्यान विचारों पे है तो आप मन के अंदर रह रहे हो। और इसके अलावा तो दोस्तों, सांसों के साथ रहते रहते ही, जैसे मान लो कि आदमी सो रहा है, तो वो सोता है तो वो कहाँ पे होता है, पहले तो वो विचारों में घूमता रहता है, लेकिन ऑटोमेटिक ही वो अपनी सांसों पे आ जाता है। और सांसों पे ध्यान, उसका सांस आ रही है, सांस जारी है, फिर ऐसा करते करते वो सीधा नींद में चला जाता है। तो उसका अनुभव तो बहुत कम लोगों को होता है कि नींद में आदमी कहाँ पे चल जाता है, चेतना जो होती है वो कहाँ पे चल जाती है। तो दोस्तों, सांसों पे इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमने सांसों पे ध्यान रखने की हमने प्रैक्टिस कर ली तो हमारे विचार बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं, विचार बंद हो जाएंगे अगर आपने सांसों पे प्रैक्टिस कर ली तो। और जब भी ये क्रोध लोभ आदमी को पकड़ता है तो सांस में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, उसकी सांस तेज़ चलने लग जाती है, उसकी सांस में विघन पड़ जाता है, सांस जैसी पहले चल रही थी वैसी नहीं चल रही होती है। तो अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप प्रयोग करके देख लेना। जब आप आईडी नहीं खेल रहे हो तो आपकी सांस अलग चलती है, और जब आप आईडी खेलने लग जाते हो या उसमें हार जाते हो या जीत जाते हो, हारो चाहे से जीतो, आपकी सांस चेंज होगी ही होगी। क्योंकि जीतेंगे तो खुशी होगी और हारेंगे तो दुख होगा, तो दोनों तरफ में आपकी सांस बदलेगी। और अगर हमने श्वास को पकड़ लिया, जो श्वास पहले थी स्थिति, वही स्थिति अगर हमने रखी, तो ना हम जीत से प्रभावित होंगे और ना ही हम हार से प्रभावित होंगे। और अगर ये हमने कर लिया तो आप जो भी नियम बना रखे हो उनका पालन करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम जब चाहेंगे तब हम रुक जाएंगे और जब चाहेंगे तब हम खेल सकते हैं। तो इस तरीके से हम नियमों का पालन आसानी से कर लेंगे। तो दोस्तों, यही है कि हमें सांसों पे ही रहना चाहिए, और ध्यान सांस आ रही है सांस जा रही है बस इसी पे होना चाहिए। बाकी आपका इधर उधर ध्यान जाएगा तो वापस से हमें सांसों पे आ जाना है। तो आ जाते हैं आज की कहानी पे। क्या बोलती है आज की कहानी? चींटी और कबूतर। एक चींटी नदी से पानी पीने की कोशिश कर रही थी। वह नदी में गिर गई और डूबने लगी। एक कबूतर दूर से यह सब देख रहा था। उसने धीरे एक पत्ता पानी में डाल दिया। चींटी उस पत्ते पर चढ़ गई। तब कबूतर ने उस पत्ते को अपनी चोंच में दबाकर किनारे ये पर रख दिया। चींटी ने कबूतर का आभार व्यक्त किया और कहा, आपका यह एहसान मैं हमेशा याद रखूंगी। कुछ दिनों बाद चींटी ने देखा कि एक शिकारी कबूतर पर निशाना साध रहा है। चींटी घबरा कर जल्दी से शिकारी के पास गई और उसके पैरों में काट लिया। शिकारी दर्द से कहराया। आवाज़ सुनकर कबूतर सतर्क हो गया और उड़ गया। शिकारी का निशाना चूक गया। कबूतर ने चींटी को धन्यवाद दिया।
नैतिक शिक्षा मिलती है दोस्तों, भलाई करने पर भलाई ही मिलती है। तो दोस्तों अगर हम भलाई करेंगे तो हमें भलाई मिलेगी, और अगर हम बुराई करेंगे तो हमें भी बुराई ही मिलेगी। अगर हम नियमों को तोड़ेंगे तो तोड़ने पर जो आपको मिलेगा वो आप खुद ही देख लेना कि आपको क्या मिलता है। आपके पैसे बढ़ते हैं या पैसे आपके घटते हैं। तो अगर आप कसीनो के साथ नियम से चलोगे तो वो चल के ही आपको पता चलेगा कि क्या उस तरीके से जीत भी सकते हैं या उस तरीके से भी हारते ही हैं। तो वो तो देखिए दोस्तों, कोशिश करनी ही पड़ेगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि नियमों से चलोगे तो आप जीत ही जाओगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि नियम से चलना भी बहुत टेढ़ी खीर होती है, नियम से बहुत मुश्किल होता है चलना, लेकिन कोशिश करने वाले हर काम को कर सकते हैं, और आप भी कर सकते हो, सभी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।